श्री हरि नारायण ने अपने भक्त राका बांका की परीक्षा ली। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। कहते हैं जो भक्त श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के भक्त होते हैं तो उन्हें किसी भी चीज का लालच नहीं होता है और भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा जानबूझकर लेते हैं ताकि वह ऐसी कोई विषम परिस्थिति में कभी भी फंस जाए तो विचलित न हो, अपना धैर्य न खोए। यह जानकर कि मेरा भक्त निज भक्त है, वह लालच तो करेगा नहीं, फिर भी अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं एवं उनकी सहायता भी करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि श्री हरि नारायण भगवान विष्णु अपने भक्त का हाथ कभी थाम कर रखते हैं और उनसे बहुत प्रेम भी करते हैं। इसलिए अपने ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आपके विपत्ति काल में कोई साथ दे न दे, आपके ईश्वर आपका साथ अवश्य देते हैं। और अगर स्वयं न भी आ पाए तो किसी न किसी को माध्यम बनाकर आपके पास आपकी सहायता के लिए भेज ही देते हैं। प्राचीन समय की बात है, पंढरपुर में एक लक्ष्मी दत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहा करते थे। ये संतों की बड़ी प्रेम भाव से सेवा किया करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप में पधारे और आशीर्वाद दे गए कि तुम्हारे यहाँ एक परम सौभाग्यशाली विरक्त भगवत भक्त पुत्र प्राप्त होगा। इसके अनुसार मार्गशीर्ष महीने में धनु लग्न में इनकी पत्नी रूपा देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह जन्म से ही कंगाली था। यही पुत्र इनके माँ भागवत राका जी हुए। पंढरपुर में ही बैसाख महीने में कृष्ण सप्तमी को ही कन्या लग्न कर्क लग्न में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इसी कन्या का विवाह समय आने पर राका जी के से हो गया। राका जी इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम उनके प्रखर और वैराग के कारण बांका हुआ। यानी कि इनकी पत्नी जो थी बहुत ही पतिव्रता थी, ईश्वर की भगवत भक्त थी और ईश्वर में बड़ी आस्था रखती थी। लोग इन्हें जानते थे और इन्हीं के कारण से राका जी को राका बांका के नाम से जाना जाने लगा। राका जी का भी राका नाम उनकी अत्यंत कंगाली रंगता के कारण से ही पड़ा था। राका जी रंग तो थे ही, फिर जगत की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती? कोई देखता ही क्यों? क्योंकि संसार तो उसी को पूजता है जिनके पास धन होता है। पैसे वालों को सभी पूछते हैं, कंगालों को कोई नहीं पूछता। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा के रूप में बड़े हर्ष गर्व के साथ सिर पर रखा था कि जैसी प्रभु की इच्छा हो वैसे ही हम दिन काट लेंगे, क्योंकि दया में प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से दूर ही रखते हैं। जब मनुष्य के पास धन आ जाता है तो वह लालच करने लगता है और लालच के साथ ही उसके पास अहंकार भी आने लगता है। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियां ले आते थे और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता था उसी से भगवान की पूजा किया करते थे। प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते थे। उनके मन में कभी किसी सुख आराम या भोग की कल्पना भी नहीं जागती थी। श्री राका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता था। राका जी किसी का दिया हुआ लेते भी नहीं थे। नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से प्रार्थना की राका जी की दरिद्रता दूर करने के लिए। तो भगवान ने कहा, नामदेव, राका तो मेरा हृदय ही है, वह तो मेरे हृदय में ही वास करता है। वह तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धन का अभाव रह सकता है, परंतु धन के दोषों को जानकर वह उससे दूर ही रहना चाहता है। देने पर भी वो कुछ लेगा नहीं। तुम देखना ही चाहो तो कल प्रातः काल वन के रास्ते में छिप कर देख लेना। दूसरे दिन भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली जंगल के मार्ग में डाल दी। यह भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। कुछ मोहरें बाहर बिखेर दी और छिप गए अपने भक्त का चरित्र देखने के लिए। राका जी नित्य की भांति भगवान नाम का कीर्तन करते चले आ रहे थे। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। मार्ग में मोहरों की थैली देखकर पहले तो आगे जाने लगे, पर फिर कुछ सोचकर वहीं ठहर गए और हाथों में धूल लेकर थैली तथा मोहरों को ढकने लगे। इतने में उनकी पत्नी समीप यानी पास आ गई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या ढक रहे हैं? राका जी ने उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछने पर बोले, यहाँ सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ ना आ जाए, क्योंकि मन तो बावरा होता है ना। सोना को देखकर हर मनुष्य बावरा होने लगता है, इसलिए इसे धूल से ढक देता हूँ। धन का लोभ मन में ना आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं हो पाता है। पत्नी यह बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, स्वामी, सोना तो मिट्टी ही है ना, आप धूल से धूल को क्यों ढक रहे हैं? राका जी झट उठ खड़े हुए। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बांका है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा था। मैं तो सोचता था कि सोना अलग होता है और मिट्टी अलग। तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गई हो इस भक्ति में। नामदेव जी राका बांका का यह वैराग्य देखकर भगवान से बोले, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज्य भी नहीं सुहाता। जिसे अमृत का स्वाद मिल गया वह भला सड़े गुड़ की ओर क्यों देखने लगा? ये दंपत्ति धन्य हैं।
भगवान श्री राम देव से बोले, देखो हमारी बात सत्य हुई, ये दोनों धन के प्रति कितने निष्प्रद हैं। तो फिर भगवान की जीत हुई, श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान ने एक और बात कही कि यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है और विशेष कोई बात हो गई है कि तुम्हें इनसे और कुछ जानना है, श्री बाका जी की सहायता करनी ही चाहिए, तो चलो इनके लिए लकड़ी बटोरें। भगवान ने उस दिन राका बाका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गट्ठे बांध कर एकत्र कर दिए। दंपत्ति ने देखा कि वन में तो कहीं आज लकड़ियां है ही नहीं, दिखती ही नहीं है। गट्ठे बांध कर रखी लकड़ियां उन्होंने राका किसी दूसरे की समझी। दूसरे की वस्तु की ओर आंख उठाकर देखना पाप होता है। दोनों खाली हाथ घर को लौट आए। राका जी ने कहा, देखो सोने को देखने का यही फल होता है कि आज उपवास करना पड़ेगा। उसे अगर छू भी लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता। अपने भक्त की यह निष्ठा देखकर भगवान प्रकट हो गए। दंपत्ति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। श्री बाका जी श्री ठाकुर जी को घर लिवा लाए। भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखकर श्री राका जी ने झुंझला कर कहा, अरे मूढ़ फोरा, बेवकूफ, श्री प्रभु को इस प्रकार वन भटकाया जाता है क्या? भगवान ने राका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया। तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर इनसे कहा कि अच्छा और कुछ नहीं तो प्रभु का रुख रखते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र ही शरीर पर धारण कर लीजिए। यद्यपि इतने से भी श्री बाका जी को लगा कि मेरे सिर पर भारी बोझ पड़ गया है, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान की रुचि रखने के लिए वस्त्र भगवान का स्वीकार कर लिया। लेकिन तब भी राका जी के मन में बड़ा ही दुख था कि मेरे सर पे बोझ है, मैंने लिया ही क्यों। वो लेना नहीं चाहते थे। 101 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहकर राका जी बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को अपनी पत्नी बाका जी के साथ परम धाम को चले गए। यानी कि ये 1300 ईस्वी की कहानी है और ये सत्य कथा है राका जी बाका जी की। ईश्वर तो ईश्वर ही हैं, हमारे सारे भेद जानते हैं, हमें उनसे कहने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा था ना, ईश्वर किसी न किसी को माध्यम अवश्य बनाते हैं और माध्यम बनाकर हमारे पास भेजा जाता है ताकि हमारे दुखों को दूर कर सके। अगर परमात्मा कुछ दे तो उसे अवश्य ही ले लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप परमात्मा से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जिसके में परमात्मा बसे होते हैं और जब वो मनुष्य अहंकार करने लगता है तो परमात्मा स्वयं ही उसके अहंकार को नष्ट कर देते हैं ताकि मेरा निज भक्त मेरे पास ही रह सके। अपने भक्त को अपने पास रखने के लिए वो हर दाव पेच लगाते हैं जिनसे दुख पाकर उनका भक्त उन तक ही रह जाए, किसी और के पास न जाने पाए। इस तरह से ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम ही हैं जो हमारे ऊपर थोड़ी सी विपत्ति आ जाती है तो हम उन्हें कोसने लगते हैं और कहते तुमने किया ही क्या है। बताओ, हम ईश्वर को कितना कोसते हैं, लेकिन फिर भी वो सुनते रहते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है ना, तो सबसे पहले वही आते हैं। तो विपत्ति काल में मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्यवान धरोहर है मनुष्य के पास का। तो इस तरह से ये कथा संपन्न होती है।